रूबिका लियाकत ने अभी नया इनिंग्स चालू कर लिया है। अब वो न्यूज़ 18 पर दिखाई देंगी। तो इसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें हो रही है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोई बोल रहे थे कि पहले ये भारत 24 पे रही रूबिका, वहां से छोड़ के अब न्यूज़ 18 पे आई है। अब पत्रकारिता तो 9 साल पहले छोड़ दिया था। तो पत्रकारिता तो रूबिका के खून में है ही नहीं, कभी पत्रकारिता तो की नहीं। क्योंकि अगर पत्रकारिता की होती तो आज वो रवीश कुमार की तरह एक अपना चैनल, यूट्यूब चैनल लगा के बैठी होती। क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं। रवीश कुमार को एनडीटीवी नौकरी देकर रखा था। अब एनडीटीवी जो है वो भी अब गोदी हो गया है, जब से अडानी ने उसको खरीद लिया। तो एनडीटीवी पे जितने भी पत्रकार थे सब के सब छोड़ के चले गए, कोई बचा नहीं। एक के बाद एक सब छोड़ के चले गए। तो रवीश कुमार सबसे पहले छोड़े और उसके बाद से लाइन लग गया था पत्रकारों का छोड़ने का। तो सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि टीवी पे जितने भी चैनल आते हैं सब गोदी हो चुके हैं, अब कोई बचा ही नहीं। और जितने भी गोदी जो एंकर हैं उसमें रूबिका लियाकत की खास पोजीशन, क्योंकि उनका आप देखिए तो एक दो मुद्दे छोड़ के बाकी हर मुद्दे पर एकदम जो मोदी जी का जो रिकॉर्ड चलता है तो वो बजाती रहती है रूबिका। तो अब जब न्यूज़ 18 पर आ गई है तो न्यूज़ 18 जो है ये किसका चैनल है? अंबानी का। और यहाँ पे कौन कौन काम करता है? तो अमीश देवगन, उसके बाद अमन चोपड़ा, ऐसे ऐसे जो एंकर हैं जो सबसे ज्यादा बदनाम है। और रूबिका तो खैर इनकी भी बाप है, क्योंकि रूबिका जो है उसका आप सुनिए तो बिल्कुल मतलब मोदी के खिलाफ एक शब्द कोई बोल दे उसके सामने हो ही नहीं सकता। या तो वो किक आउट हो जाएगा या रूबिका उसको ऐसे ये एकदम कर देगी कि उसको एकदम वहां से भागना पड़ जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो रूबिका जो न्यूज़ 18 पे आ रही है तो न्यूज़ 18 पे सीधी सी बात है कि पहले से ही रिकॉर्ड है न्यूज़ 18 का सबसे ज्यादा गोदी चैनल है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो गोदी है तो रूबिका है। तो एकदम फिट जोड़ी बैठती है। तो रूबिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले वो न्यूज़ सबसे पहले वो आई थी ये जी न्यूज़ पर, और वहाँ पे उसको मिल गया था वही तिहाड़ी तिहाड़ी चौधरी, उसको अपना गुरु भी मानती है। उसके बाद में फिर एबीपी न्यूज़ पे काफ़ी साल रही, वहाँ पर भी खूब दंगे करवाए। और उसके बाद में थोड़े दिनों के लिए भारत 24 पे आई थी। तो भारत 24 छोटा चैनल है, वहाँ पे इतनी महंगी एंकर को बहुत दिन नहीं रख पाते थे। वो सोचे होंगे वहाँ के जो मालिक की रूबिका आएगी तो टीआरपी बढ़ेगा, तो उनको इतना पगार जो महंगा जो देते हैं तो शायद भरपाई हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो इसीलिए रूबिका 4-5 महीना वहाँ रही, उसके बाद में वहाँ से अलविदा हो गया। तो नौकरी ढूंढ रही थी पिछले 1 महीने से, तो अब जाके नौकरी मिली है, एकदम सही सही जगह पे है। तो स्वागत है। अब पूछ रही है रूबिका, पूछ रही थी कि मैं न्यूज़ 18 से बोल रही है, स्वागत नहीं करोगे? तो स्वागत है आपका। अब क्या है कि जो जैसे पूरा का पूरा जो ये संघ परिवार है, तो संघ परिवार में लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। अब जैसे बजरंग दल है तो कोई वहां से विश्व हिंदू परिषद चला गया, कोई विश्व हिंदू परिषद में है तो वहां से कोई वो किसान मोर्चा में चला गया। तो ऐसे अदला बदली होती रहती है। तो रूबिका के लिए भी यही है कि दंगा लगाना ही है तो चाहे एबीपी पर बैठ के, चाहे जी न्यूज़ पे, चाहे भारत 24 पे, अब न्यूज़ 18 पे आ गई है, काम तो वही करना है ना। ये जरूर है कि अब ज्यादा खुले तौर पर कर पाएगी कि क्योंकि न्यूज़ 18 का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में एकदम सटीक। तो
ये जो गोदी मीडिया का काम जिस तरीके का होता है और रूबिका उसमें जिस तरीके से एकदम फिट बैठती है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो मोदी जी का बनाया हुआ जो गोदी मीडिया है, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मोदी जी एकदम पैसे बरसाते रहते हैं। वो जितना भी एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए तो वो सब गोदी मीडिया को जाता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि पहले जैसे एनडीटीवी था तो उसके पास जाता था, बिल्कुल नहीं जाता था। अब जाता है क्योंकि अब वो भी गोदी हो चुका है। तो मोदी जी का पैसा और ये चापलूसी जो न्यूज एंकर करते हैं गोदी मीडिया में बैठ के, तो एक तरफ से इनाम मिलता है, दूसरी तरफ से काम मिलता है और ये जुगलबंदी चलती रहती है। तो मोदी जी का प्रचार होता रहता है और जो भी जो अगर सच्ची खबर है, क्योंकि देश में सच्ची खबरें बहुत ज्यादा है, तो वो गोदी मीडिया पे तो दिखेंगी नहीं, क्योंकि अगर दिख गई तो फिर मोदी जी पैसा देना बंद कर देंगे। तो मोदी जी का जो है वो तो बहुत पहले से फंडा ही है। आपको पता है कि 2002 के गुजरात दंगों में थोड़े फंस गए थे, उस वक्त नए नवेले थे, तो मीडिया को कैसे हैंडल करना है उनको मालूम नहीं था। अब मीडिया जो होती है तो वैसे देखा जाए तो क्या होता है कि कोई भी बात हो, सच हो, झूठ हो, गलत हो, सही हो, उसको किस तरह से प्रसार किया जाता है। तो प्रसार जो होता है तो वही टीवी चैनलों पे, अखबारों में, और अब तो सोशल मीडिया भी है, तो वहां पर जितना जो ज्यादा फैलेगा खबर, वही जो है वो जनता को प्रसाद मिलता है, तो वो जनता वही सच समझ लेती है। तो ये मोदी जी पहले नहीं जानते थे, तो वो एक बार थोड़ा हाथ जला, गुजरात दंगों में सच्चाई सामने आ गई थी। तो आपको पता होगा कि पहले 2010 में जो एसआई टीम सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी कि जो गुजरात जो दंगे हुए थे, तो उसमें मोदी जी एकदम साफ साफ फंस चुके थे। मोदी जी को ही दोषी पाया गया था, क्योंकि मोदी जी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उसकी तस्दीक बहुत लोगों ने की थी। और उसके बाद में फिर क्या हुआ तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फिर से दूसरी सीट टीम गठित की गई और वहां पे सब के सब मुकर गए और मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया। तो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि जो मीडिया है उसको गोदी बनाना है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, जैसे कि कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। और उसकी कीमत कांग्रेस ने चुकाई थी। 2014 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें क्या पूरे देश में फैला था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, महंगाई है, बेरोजगारी है। सच्चाई क्या थी? 2014 के पहले बेरोजगारी कितनी थी? सबको नौकरी मिलती थी क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ता था, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ता है तो थोड़ा महंगाई जरूर होता है। लेकिन आज के डेट में महंगाई किस लिए है? इकोनॉमी बढ़ रहा है नहीं, किस लिए महंगाई है? मोदी जी का टैक्स। तो मोदी जी का जो आपको जीएसटी पता है ना, वो नमक से लेके, आटा से लेके, चावल, दाल, सब चीज पे मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया है। तो कौन जीएसटी दे रहा है? गरीब लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सब खपत कौन करता है? गरीब करता है ना, ज्यादा गरीब करता है। जो देश के अमीर है 3% है, तो वो कितना खा पी लेंगे, कितना आटा खा लेंगे, कितना नमक खा लेंगे? 97% लोग ज्यादा खाएंगे ना। तो टैक्स कौन दे रहा है? तो गरीब दे रहा है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, तो उसमें मोदी जी फंस जाएंगे अगर सच्चाई सामने आएगी तो। क्योंकि जो गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मोदी जी आ गए 2014 में, क्योंकि कांग्रेस को बहुत भारी बदनाम किया गया और ये चल गया। जो कहानी गढ़ी गई थी वो चल गया, मोदी जी ने चला दिया था, गोदी बना दिया था पहले ही, तो उसका फायदा मोदी जी को मिला था। और उसके बाद से मोदी जी ने तो गोदी को ऐसा बना दिया है कि बिल्कुल मतलब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, ऐसा जैसा होता है ना। तो मतलब बिना मोदी जी के परमिशन के कोई भी न्यूज गोदी पे नहीं चल सकती है। वो सब जो है वो आपको पता है ना, पीएमओ ऑफिस, वहाँ पे कोई हरेंद्र जोशी क्या नाम है, वो बैठते हैं। उनका काम क्या है? पूरा जो है गोदी को टाइट करके रखना है, चूड़ी टाइट करना है। मजाल है कि कोई कुछ
गड़बड़ कर दे। सब वहीं से आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा डिबेट करना है, कौन सा खबर जो है वो चलाना है, कौन सा खबर को दबाना है, वो सब वहीं से आता है। और पूरी गोदी मीडिया जो है एकदम टाइट रखती है। तो रूबिका जो है इसमें एकदम फिट बैठती है। एकदम वो पीएमओ ऑफिस से जो भी निर्देश आता है तो रूबिका एकदम उसको आंख मूंद करके पूरा फॉलो करती है।